हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस देखिए, हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है, उत्तराखंड स्टैटिक जीके। तो ये उत्तराखंड स्टैटिक जीके का पार्ट 1 है। इस सीरीज़ में आपको उत्तराखंड शुरू से देखने को मिलेगा। जैसा आपको पता है, यूके ट्रिपल एस सी मई में, ठीक है, मई 2021 में कनिष्क सहायक और वीडियो यानी वीडियो के 854 पोस्ट और जो 746 पोस्ट है कनिष्क सहायक, इनका एग्ज़ाम कब प्रस्तावित है? मई में। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं, तो इनके लिए हमने उत्तराखंड जीके के एक सीरीज़ शुरू की है। देखिए, जो एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ है वो तो अलग है, वो तो चलती रहेगी, ठीक है। अभी मैंने हाल ही में पार्ट 34 अपलोड किया था, जिसमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो ये नई सीरीज़ शुरू की है, इसमें हम फैक्ट को लेके चलेंगे, ठीक है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको लेके चलेंगे। तो गाइज, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, ठीक है, तो आप हमारे चैनल द प्रकू को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज देखिए, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तराखंड में जो उच्च न्यायालय है वो कौन से नंबर का है। तो पहला आपने याद रखना है, 20वें नंबर का है। आपने देखा होगा परीक्षा वाणी में जो इसकी तिथि दे रखी है कि उत्तराखंड में 20वें न्यायालय की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 2000 में, ठीक है। इस 2000 से आप याद रख सकते हैं कौन सा नंबर का है, 20वां। तो देखिए, अगर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन डीपली पूछ लिया जाता है, तो आपको पता ही है आयोग आजकल काफ़ी डीपली पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है कि उत्तराखंड में 20वें न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, फुल डेट पूछता है तो 6 दिसंबर। कब हुई थी? 6 दिसंबर 2000 को, ठीक है। और उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है? उत्तराखंड उच्च न्यायालय भवन जो है ये नैनीताल में है। कहाँ पर है? नैनीताल में। इसके संस्थापक कौन थे? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ भी रखा है। तो सर संटोनी मैकडोनल्ड। कौन थे? सर संटोनी मैकडोनल्ड। यहीं से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे अशोक अभेंद्र देसाई। ये काफ़ी बार पूछ रखा है। और वर्तमान की बात करें तो कौन है? राघवेंद्र सिंह चौहान, यानी RS चौहान, ठीक है, राघवेंद्र सिंह चौहान। ये वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं। बात करें प्रथम रजिस्ट्रार जनरल की, तो ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है। तो उत्तराखंड के जो प्रथम रजिस्ट्रार जनरल थे ये थे GCM रावत। और वर्तमान में कौन है? धनंजय चतुर्वेदी। वर्तमान में कौन है? धनंजय धनंजय चतुर्वेदी। और धनंजय चतुर्वेदी से पहले कौन थे? हीरा भोगल। कौन थे? हीरा भोगल, ठीक है। तो आपने देखिए, प्रथम की बात करता है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो अशोक अभेंद्र देसाई। और वर्तमान में कौन है, यानी 2021 में? RS चौहान, ठीक है, राघवेंद्र सिंह चौहान है। और प्रथम रजिस्ट्रार जनरल की बात करता है तो GCM रावत। और वर्तमान में कौन है? धनंजय चतुर्वेदी। और धनंजय चतुर्वेदी से पहले कौन थे? हीरा भोगल। तो ये दोनों पॉइंट आपने यहाँ से याद रखने हैं। अगला है, देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट है कि संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया। तो ये अनुच्छेद आपने याद रखना है। अगला है, उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी वेबसाइट शुरू की थी। ये क्वेश्चन पूछ रखा है काफ़ी बार ग्रुप सी ने। तो उत्तराखंड विधानसभा ने जो अपनी वेबसाइट शुरू की थी, 4 मई 2001 को शुरू की थी, ठीक है। तो अगला है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पूछता है तो आपको प्रकाश पंत लगाना है, ठीक है। क्वेश्चन सुन लीजिए, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रकाश पंत। अगर वो पूछता है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष अंतरिम कौन थे, तब भी आपको प्रकाश पंत ही लगाना है, ठीक है। पूछता है प्रथम विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित, ठीक है। अगर वो निर्वाचित लगाएगा तो क्या लगाएंगे आप? यशपाल आर्य। क्या लगाएंगे आप? यशपाल आर्य, ठीक है। अंतरिम की बात करता तो प्रकाश पंत, और निर्वाचित की बात करता तो यशपाल आर्य, ठीक है। अंतरिम विधानसभा का जो गठन हुआ था, ठीक है, जो अंतरिम विधानसभा का गठन हुआ था वो 30 विधायकों से किया गया था। ये पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद प्रथम विधानसभा चुनाव की बात करें तो 14 फरवरी 2002 को हुए थे, ठीक है। प्रथम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? 14 फरवरी 2002 को। और प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ था? 14-15 मार्च 2002 को। उसके बाद यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है,
देखिए एक तो यही बन गया प्रथम विधानसभा चुनाव, ठीक है, कब हुए थे, तो 14 फरवरी 2002 को। कब हुए थे, 14 फरवरी 2002 को। और विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे उस टाइम पे, यशपाल आर्य, ये निर्वाचित थे, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विधानसभा चुनाव हुए थे 21 फरवरी 2007 को, और उस समय विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे, हरवंश कपूर। तृतीय विधानसभा चुनाव की बात करें तो 30 जनवरी 2012 को, उस समय पर कौन बने थे, गोविंद सिंह कुंजवाल। और चतुर्थ विधानसभा चुनाव यानी वर्तमान में जो हुए थे चौथे वाले, ये 15 फरवरी 2017 को हुए थे। और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है, प्रेमचंद्र अग्रवाल। अगर वो पूछता है परसेंटेज, ठीक है, तो देखिए जो प्रथम विधानसभा हुए चुनाव हुए थे उसमें कितने प्रतिशत मत हुए थे, 54.34%। इसमें जो महिलाओं की जो सीट थी वो 4 थी। उसके बाद अगर दूसरे वाले की बात करता है द्वितीय विधानसभा चुनाव की, तो 63.96%, और इसमें महिलाओं की सीटें कितनी थी, 4। और तीसरे वाले की बात करता है तो 67.70%, इसमें सर्वाधिक महिलाएं थी, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तीसरे और चौथे वाले में सर्वाधिक महिलाएं थी 5-5, ये आपने पॉइंट यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम विधानसभा सीटों का परिसीमन कब संपन्न हुआ था। अगर पहली बार की, सॉरी, देखिए राज्य में सर्वप्रथम विधानसभा सीटों का परिसीमन कब संपन्न हुआ था। अगर प्रथम की बात करता है तो 5 नवंबर 2001 को, और दूसरी बार कब हुआ था, फरवरी 2008। तो दोनों पॉइंट आपने यहाँ से ये भी याद रखने हैं। अगर पूछता है राज्य में सर्वप्रथम विधानसभा सीटों का परिसीमन कब संपन्न हुआ, तो 5 नवंबर 2001 को। अगर दूसरा पूछता है कि दूसरी बार कब हुआ था, तो फरवरी 2008 में। राज्य का प्रथम साइबर थाना ये कहाँ पर है, तो ठीक है, क्वेश्चन आएगा राज्य का प्रथम साइबर थाना है, तो ये कहाँ पर है, देहरादून में। पूछता है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 25 मार्च 2015। आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कुमाऊं का चेरापूंजी, ठीक है, किस स्थान को कहा जाता है, तो कुमाऊं का चेरापूंजी कहा जाता है सूकीढांग क्षेत्र को। और सूकीढांग क्षेत्र कहाँ स्थित है, चंपावत में। कहाँ पे स्थित है, चंपावत में। गढ़वाल मंडल 1969 ईस्वी में बना, तब उस समय गढ़वाल मंडल में कितने जिले थे, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो 4 जिले थे। कितने जिले थे, 4 जिले। अगला है, राज्य के 2 जिले 6-6 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं, तो यह है चमोली व अल्मोड़ा। ये 6-6 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। आप कमेंट के माध्यम से बताइए सर्वाधिक जिलों को कौन सा जिला स्पर्श करता है, ठीक है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ का गठन कब हुआ, तो देखिए एसडीआरएफ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी राज्य आपदा प्रबंधन बल। तो इसकी स्थापना आपने देखी होगी हमेशा 2013 मिलेगी आपको इस तरह से, ठीक है। लेकिन अगर वो फुल डेट पूछ लेता है, फुल डेट, ठीक है, आपको पता है यूकेएसएससी आजकल जो है फुल डेट काफ़ी पूछ रहा है, तो फुल डेट है 21 जुलाई 2013। कितनी है, 21 जुलाई 2013, यानी राज्य सरकार द्वारा एसडीआरएफ का जो गठन किया गया था 21 जुलाई 2013 को किया गया था। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है थांगला दर्रा, ठीक है, ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है, उत्तरकाशी। तो राज्य का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, थांगला दर्रा, और ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है। ओम पर्वत की ऊंचाई कितनी है गाइज, तो देखिए ओम पर्वत कहाँ पर है, ये पिथौरागढ़ में। तो इसकी ऊंचाई है 6191 मीटर, या आप इसको 61-51 मीटर से भी याद रख सकते हैं। धारचूला पिथौरागढ़ में। देखिए मोहंड पास, ठीक है, मोहंड पास इस तरह भी लिखा जाता है मोहंड, ठीक है, और इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है। तो मोहंड पास ये कहाँ, तो देखिए सहारनपुर और देहरादून के मध्य है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहंड पास किन किन को जोड़ता है, तो सहारनपुर और देहरादून को जोड़ता है आपस में, ठीक है। सहारनपुर और देहरादून के मध्य कौन सा पास है, मोहंड पास, या आप इसको दर्रा भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है दत्त तपोवन, ठीक है, दत्त तपोवन बुग्याल स्थित है। तो देखिए दत्त तपोवन बुग्याल जो है ये उत्तरकाशी में है। कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। अगला है, किन 2 पर्वतों के बीच यू आकार की घाटी का निर्माण
होता है? तो ये होता है नरवे नारायण पर्वतों के बीच। एक इम्पोर्टेंट नोट है, नरवे नारायण पर्वत जो है अलकनंदा नदी के किनारे जोशीमठ चमोली में स्थित हैं। ठीक है, नरवे नारायण पर्वत अलकनंदा नदी के किनारे जोशीमठ चमोली में स्थित हैं। अगला है राज्य की भाषा। देखिए यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। राज्य की जो प्रथम भाषा है, राज्य की भाषा, वो हिंदी है। कौन सी है? हिंदी। अगर दूसरी की बात करता है, द्वितीय है संस्कृत। और द्वितीय कब से है? तो जनवरी 2010 से। कब से? जनवरी 2010 से। अगला है राजकीय पशु। तो देखिए उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो क्या है? कस्तूरी मृग। अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछ लेता आपसे तो मास्कस काइसोगोस्टर। क्या है? मास्कस काइसोगोस्टर। मास्कस काइसोगोस्टर काफ़ी बार पूछ रखा है। ठीक है, काफ़ी बार पूछ रखा है। अब बात करें इसके निवास स्थान की। तो देखिए निवास स्थान ये 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई के मध्य ये मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कस्तूरी मृग किस ऊंचाई तक मिलता है? तो 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर जो है कस्तूरी मृग पाया जाता है। राज्य में बात करें तो केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, इन जगहों पर पाया जाता है। कस्तूरी मृग जो है, ठीक है, अगर वो पूछता है कि किस कुल का है तो अंगुलोटा कुल का है और मोसीडे परिवार का है। अगर कुल की बात करता है तो अंगुलोटा, अगर परिवार की बात करता है मोसीडे। ठीक है, तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका यहाँ से। उसके अलावा कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। ठीक है, कस्तूरी मृग को हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। अन्य राज्यों की बात करें कि भारत में कस्तूरी मृग जो है किन किन राज्यों में पाया जाता है, तो देखिए हिमाचल प्रदेश हो गया, सिक्किम और कश्मीर, इन 3 राज्यों में जो है ये पाया जाता है। उत्तराखंड में जो है कस्तूरी मृग की 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, कस्तूरी मृग की प्रजाति कितनी है? 4। अगला है कस्तूरी मृग का जो रंग होता है, देखिए आपको ऑप्शन में या तो भूरा मिलेगा या भूरा कत्थई मिलेगा। ठीक है, दोनों कभी नहीं मिलेंगे, या तो भूरा कत्थई देगा या भूरा देगा। और मृग पर काले पीले धब्बे होते हैं। कस्तूरी मृग की ऊंचाई की बात करें तो देखिए 20 से 24 इंच की ऊंचाई होती है। अगर सेंटीमीटर में बात करें तो 50 से 60 सेंटीमीटर। कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। ठीक है, कस्तूरी मृग को जुगाली करने वाला मृग कहा जाता है। कस्तूरी मृग की जो औसत आयु होती है, ठीक है, मतलब ये कब तक जीवित रहता है, तो लगभग 20 वर्ष रहता है। और उसकी जो कस्तूरी मृग होती है मादा, उसकी जो गर्भाधारण अवधि है वो 6 माह की है। ठीक है, और पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग का प्रमुख भोजन क्या है, तो केदार पाती। क्या है? केदार पाती। जो सुगंधित कस्तूरी होती है, ठीक है, जो सुगंधित कस्तूरी होती है जो केवल नर मृग से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगर पूछता है कस्तूरी जो सुगंधित कस्तूरी है वो केवल नर मृग से प्राप्त की जाती है, याद रखेंगे। सुगंधित कस्तूरी का जो वजन होता है 30 से 45 ग्राम होता है। ठीक है, ये 3-3 वर्ष के अंतराल पर निकाली जाती है। यानी आज मतलब ये मान के चलो 2000 को निकाली, ठीक है, तो 3 वर्ष बाद फिर से निकालेंगे इसको। तो ये पॉइंट आपने यहाँ से याद रखना है, यानी 3-3 वर्ष के अंतराल पर ये निकाली जाती है। अब देखिए क्वेश्चन आ जाएगा कस्तूरी कितने प्रकार की होती है, तो कस्तूरी 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कपिल कस्तूरी, पिंगल कस्तूरी और कृष्ण कस्तूरी। पिंगल कस्तूरी की बात करें तो नेपाल की कस्तूरी को कहा जाता है, जो मृग से प्राप्त की जाती है नेपाल के। और कश्मीर की कस्तूरी को पिंगल कस्तूरी, और सिक्किम की कस्तूरी को कृष्ण कस्तूरी। इसका औषधीय उद्योग में कस्तूरी का जो उपयोग किया जाता है वो किस किस में किया जाता है? देखिए दमा, मिर्गी और हृदय जो संबंधी रोग होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है। अगला है, देखिए उत्तर प्रदेश द्वारा कस्तूरी मृग का जो संरक्षण किया गया था 1972 में किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था। अब देखिए कस्तूरी जो होती है, कस्तूरी, ठीक है, उसका अगर रासायनिक नाम पूछ लेता है तो क्या बताएंगे आप? तो मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनोल। ठीक है, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनोल इसका क्या है? ये रासायनिक रूप है कस्तूरी का। तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है। उसके अलावा देखिए यहाँ से कस्तूरी मृग से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाता है कि कस्तूरी मृग बिहार कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है? चमोली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। पूछता है महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान
ये कहाँ पर है? तो यह है पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। तीसरा आता है कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र। ये कहाँ पे है? कांचूला खर्क। या आपको इस तरह से मिलेगा, कांचूला खर्क कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। तो देखिए कांचूला खर्क जो एक स्थान है, कहाँ पड़ता है? चमोली में। तो इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। चौथा आता है अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछ भी रखा है। तो यह है पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कब हुई थी? 1986 में। अब हम इन चारों को थोड़ा एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए कस्तूरी मृग विहार कहाँ पे है? चमोली में। इसकी स्थापना 1972 में। क्षेत्रफल आप इसका याद रखेंगे 967.2 वर्ग किलोमीटर। कस्तूरी मृग विहार की जो स्थापना हुई थी केंद्रीय वन्य जीव विहार के अंतर्गत की गई थी। ठीक है। अगला है मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान। तो देखिए ये पिथौरागढ़ में है। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान है, उसमें दो ऑप्शन दे देगा। ठीक है, पिथौरागढ़ प्लस चमोली, पिथौरागढ़ प्लस बागेश्वर, पिथौरागढ़ प्लस नैनीताल, इस तरह से ऑप्शन देगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है, ठीक है, पिथौरागढ़ प्लस बागेश्वर। देखिए इसका थोड़ा सा ही हिस्सा बागेश्वर में पड़ता है मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान का, और सबसे ज़्यादा है पिथौरागढ़ में। तो ये भी ठीक है। अगर वो एक एक ऑप्शन करके देगा तो पिथौरागढ़ आपने टिक करना। ठीक है, तो याद रखेंगे मेहरुणी कस्तूरी मृग अनुसंधान जो है पिथौरागढ़ में सर्वाधिक है, और इसका हिस्सा थोड़ा थोड़ा भाग जो है इसका बागेश्वर में भी आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। तीसरा है कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र। तो ये कहाँ पे है? कांचूला खर्क चमोली में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में। अगर पूछ लेता है कि कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र कांचूला खर्क चमोली की स्थापना किस योजना के तहत की गई थी, तो 1980-81 के कस्तूरी मृग फार्म योजना के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। अगला है अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य। ये पिथौरागढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में। देखिए 2005 तक कस्तूरी मृगों की संख्या कितनी थी? 279। ठीक है, 279। अगला है राज्य गीत, उत्तराखंड राज्य गीत। तो देखिए यहाँ से तो क्वेश्चन बनता ही है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत वंदन अभिनंदन, ये उत्तराखंड का राज्य गीत है। इस गीत की जो समय अवधि है 9 मिनट है। ठीक है, कितनी है? 9 मिनट है। पूछ सकता है कि उत्तराखंड राज्य गीत जो है उसकी समय अवधि कितनी है, तो आपने याद रखना है 9 मिनट है। राज्य में राज्य गीत चुनने के लिए एक समिति गठित की गई थी। ये समिति थी राज्य गीत चयन समिति। पूछ लेगा इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसको कब गठित किया गया था। ठीक है, गठन या स्थापना तो 2015 में। ठीक है, राज्य गीत चयन समिति की स्थापना या गठन हुआ था 2015 में। इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही, और सदस्य कितने थे इसमें? 11। ठीक है, अध्यक्ष भी याद रखने हैं आपने और सदस्य भी याद रखने हैं। इस समिति की सिफारिश पर, ठीक है, राज्य गीत चयन समिति, ठीक है, राज्य गीत चयन समिति, इस समिति की सिफारिश पर, इस समिति की सिफारिशों पर राज्य का राज्य गीत चुना गया था। कब? 6 फरवरी 2016 को। फुल डेट आपने याद रखनी है, 2016 याद नहीं रखनी, 6 फरवरी 2016 यानी फुल डेट आपको याद रखनी है। गाने के लेखक की बात करें तो हेमंत बिष्ट हैं, गायक की बात करें तो नरेंद्र सिंह नेगी हैं, और गायिका देखिए कहीं कहीं आपको अनुराधा निराला मिलेगा और कहीं कहीं अनुराधा सरस मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देख लेंगे ऑप्शन के हिसाब से, यानी अनुराधा निराला या इनको अनुराधा सरस भी कहते हैं। ठीक है, तो गाइज ये आज की वीडियो के, ठीक है, उत्तराखंड स्ट्रेटेजी के पार्ट 1 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे कुछ, जो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ परेशानी है या कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल द प्रकु को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब चैनल को सब्सक्राइब करें तो बराबर बने घंटे के निशान को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आप किसी भी वीडियो के नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।